नहीं सर, नॉइज नहीं आता, बस आपका आवाज ही आता है। ओके ओके ओके, अच्छी बात है। फिर नॉइज अगर नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज न्यू चैप्टर देखेंगे हम। अच्छा, फिजिक्स में आप लोगों को फंक्शंस की कंसेप्ट लग रही है, ऐसा हमने सुना है। हाँ सर। यस सर। हाँ फिजिक्स में मतलब सर। कहीं पे डोमेन को डोमेन ये सब जो चीजें हैं सर वहाँ पे मतलब। हाँ सर, प्रोजेक्टाइल मोशन में सर। 2D में शायद उसका काम आ रहा होगा, है ना? यस हाँ सर। सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। तो सर ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिए, लेसन 2। देखते हैं, आज उसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि सीक्वेंस में अगर हम चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको मतलब सेकंड वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था क्या? आपका कितना पढ़ा चुके हैं आप लोगों को पढ़ा नहीं ही नहीं सेट है। के बाद? स्टार्ट नहीं हुआ सर था। सेकंड स्टार्ट ही नहीं हुआ। सेकेंड के बाद हम लोग मतलब सेट्स तो पढ़े ही नहीं थे हम लोग, सीधा पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, उसके बाद जाके मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज का आधा पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री आधा और सीक्वेंस एंड सीरीज आधा। ओके। और शुभम सर जो पढ़ा के गए थे वो सेट्स का आधा पढ़ाए थे। अच्छा, मतलब शुभम सर ने सिर्फ सेट्स ही पढ़ा है, मतलब, है ना? वो 50 वो हाँ, भी आधा। और एक सर आए थे तो वो पढ़ाए ट्रिग्नोमेट्री का आधा पढ़ाए और बोले कि हम्म। कुछ मतलब एप्लीकेशन फिजिक्स का चाहिए, वो जब तक कंप्लीट नहीं होता ये नहीं हो पाएगा, बोले ट्रिग्नोमेट्री आधे में छोड़ दिए। और उसके जी बाद जी जी। सर हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कर दिए थे, वो आधा लगभग लगभग खत्म हो गया था, थोड़ा बहुत लास्ट पार्ट कुछ बचा था और सर छोड़ा। हम्म। ओके ओके ओके, ठीक है। और इधर कोनिक बाकी मतलब इधर हाथ नहीं लगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कोनिक सेक्शंस वगैरह? नहीं नहीं, वो नो सब सर। ठीक है सर। ओके, इसका मतलब आपका सेट, फिर ट्रिग्नोमेट्री, और फिर उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, बस इतने ही चैप्टर को मतलब आपको टच किया गया है। एम आई राइट? यस सर। यस सर सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कुछ कराए थे। अच्छा, हाँ सर, वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वाला था। पढ़ाए थे। अच्छा, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल एंड। फॉर्मूला आते हैं वो सिखाए थे। ओके, लास्ट। ठीक है ठीक है। चलिए फिर देखिए, हम ये सोच रहे थे कि हम थोड़ा सीक्वेंस में चलेंगे। कल हमने बताया था आप लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री से पहले अगर हम रिलेशन एंड फंक्शंस अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक तो आपको ये फिजिक्स में अभी कंसेप्ट लग ही रही है, 2D में आपको जहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशंस आपको पढ़ाया जा रहा होगा, तो आपको वहाँ पे डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये वाली सब चीज़ें वहाँ पे पूछी जा रही होंगी, है ना? यस सर। या फिर लग रही होंगी, तो कुछ चीज़ें आपको हाँ समझ में आ रही होगी, कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो आज हम क्या कर लेते हैं कि सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, एंड आफ्टर दैट हम सीक्वेंस कंटिन्यू रखेंगे और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो वो भी एक ट्रिग्नोमेट्री भी एक खुद फंक्शंस है। तो पहले तो फंक्शन समझ में आना चाहिए कि फंक्शंस क्या है, तब जाके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आएगा। और फंक्शन समझने के लिए हमें रिलेशंस पता पता होना चाहिए, और रिलेशंस के लिए हमें सेट पता होना चाहिए। और सेट तो हम बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हम डायरेक्टली बात करेंगे रिलेशन, और फिर धीरे धीरे जो चीज़ें हैं हम फंक्शंस की तरफ लेके जाएंगे। चलिए फिर कुछ स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशंस को। सभी लोगों को स्क्रीन क्लियर है बेटा? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर। यस सर। चलिए, आज का जो यस। चैप्टर्स होगा वो होगा हमारा सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन, ये हमारा चैप्टर का आज हेडिंग है। धीरे धीरे बहुत डिटेल में ये चैप्टर है, कोशिश करेंगे
इस चैप्टर को हर कंसेप्ट समझने की, जैसे कि हम हर चैप्टर्स को डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये भी चैप्टर उसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखो, अभी टाइम तो बहुत कम है हमारे पास, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे हम एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेके पूरा ख़त्म करने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे हम। देखो, रिलेशन जो है उसको समझने से पहले हम थोड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है, चलो सबसे पहले तो ये सब चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर दूसरा इसमें आता है डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस, कि रिलेशंस क्या होता है। फिर आता है कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, कितने टाइप के जो है वो रिलेशंस होते हैं, ये तीसरा टॉपिक होगा इसका। एंड फिर आएगा हमारा फंक्शंस, फंक्शंस एंड आफ्टर दैट एलिमेंट्री ग्राफ, एलिमेंट्री ग्राफ, ठीक। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस होगा, कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन। फिर उसके बाद डोमेन, 8 होगा आपका रेंज, ये सब डिटेल में हो गया। रेंज के बाद होगा आपका कोडोमेन, कोडोमेन, इसके सब क्वेश्चंस हमें करना है। ये इतने जो टॉपिक हो गए, इसमें सब टॉपिक के सब टॉपिक भी हो गए, इतने टॉपिक हमें इस चैप्टर में जो है वो पढ़ना है। तो धीरे धीरे हम चीज़ों को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट इज़ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको एक बार समझ में आया, फिर आपको रिलेशन समझ में आएगा, एंड आफ्टर रिलेशंस आपको फंक्शंस भी जो है वो समझ में आएगा। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है बेटा, वो क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास सेट कोई है, देखो ये पूरा टोटल सेट के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा, तो हर बार सेट टू वर्ड आएगा। दो सेट है मेरे पास, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, दूसरा सेट है मेरे पास बी, और जिस सेट के अंदर एलिमेंट्स है ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब मुझे इन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, ऐसे ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे, और ये खुद ऐसा एक सेट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो खुद ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या, कि दो दो एलिमेंट्स इसमें आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऐसे आएंगे कि ए का हर एक एलिमेंट, चाहे वो 1 हो 2 हो या फिर 3 हो, बी के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा। मतलब जैसे अब हमने अगर 1 लिया तो 1 कॉमा ए, ये आ गया एक ऑर्डर्ड पेयर, इसको क्या बोलेंगे, 1 कॉमा ए को ऑर्डर्ड पेयर। पहला एलिमेंट 1 कॉमा ए होगा, ठीक है, क्योंकि ये ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट ए में से लो, दूसरा एलिमेंट बी में से लो। फिर यहाँ पे हमने देखा कि 1 ये जो होगा वो 1 के साथ रिलेटेड है, सिमिलरली 1 सेकेंड एलिमेंट के साथ होना चाहिए, सिमिलरली 1 जो है वो थर्ड एलिमेंट के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए। तो 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी ये ऑर्डर पेयर है। और हमने क्या बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऐसी चीज है, ऐसा एक सेट है जिसमें ए क्रॉस बी अगर आपको फाइंड करना है तो ए के सारे एलिमेंट, हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। जिसके तहत हमने क्या किया, 1 को रिलेट किया ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ, ठीक। अब उसी तरीके से हमें 2 को भी हर एक एलिमेंट जो कि बी का है उसके साथ रिलेट करना होगा, एंड सिमिलरली फॉर 3 के लिए भी हमें वैसा ही करना होगा। तो क्या आएगा यहाँ पे 2 कॉमा ए, फिर आएगा 2 कॉमा बी, और फिर आएगा 2 कॉमा सी, फिर आएगा 3 कॉमा ए, फिर आएगा 3 कॉमा बी, और फिर आएगा 3 कॉमा सी। तो ये हुआ हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यही अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना है,
सपोज आई हैव टू फाइंड बी क्रॉस ए, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और बी का हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अब यहाँ पे जो बी क्रॉस है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होगा वो पहला जो एलिमेंट होगा वो बी से आएगा, क्योंकि बी यहाँ पे पहले है। तो क्या होगा, बी का पहले मतलब बी का हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा। तो A, 1, फिर A, 2, फिर A, 3 हो गया। A, 1, 2 और 3 के साथ रिलेटेड बिल्कुल हो गया। फिर बी को रिलेट कर लो, B, 1 के साथ रिलेटेड आ जाएगा, B, 1, फिर B, 2 और फिर B, 3। सिमिलरली जो बी का हर एक एलिमेंट होना चाहिए, तो बी का सी अभी बाकी है, तो सी भी ए के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो जाएगा। तो C, 1, C, 2 एंड C, 3, ये इतने एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमें डायरेक्टली दिखता है कि A क्रॉस B और B क्रॉस C में यहाँ पे अगर 1, A है तो यहाँ पे A, 1 है और ये इक्वल नहीं है। ठीक है, X, Y एंड Y, X, ये जो ऑर्डर पेयर है ये इक्वल नहीं होती है। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर है, ये भी एक ऑर्डर पेयर है, ये भी एक ऑर्डर पेयर है, और ऑर्डर बहुत मैटर करता है। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि जो A क्रॉस B है एंड जो B क्रॉस A है वो दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट हो गए ए और बी, तो ए और बी का अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी लेना है, तो ए का हर एक एलिमेंट बी का हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड आ जाएगा, कोई छूटना नहीं चाहिए और कोई फालतू भी नहीं आना चाहिए। ठीक, तो ऐसे जो आ जाएगा ये होगा हमारा ऑर्डर पेयर। ठीक, बोलिए बेटा, ये समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ यस सर। सर। यस सर। यस सर। इतना समझ? हाँ सर। इसमें यस किसी को सर। डाउट होगा इतने क्वेश्चंस में तो हमें सर एक डाउट है बोलिए। सर। जी बोलिए। सर रिलेशन जो होता है, जैसे कि 1 का और ए का स्क्वायर होगा, 1 बी का क्यूब हो सकता है कि 1 सी का हाफ भी हो सकता है, मतलब रिलेशन डिफर करता है क्या हर एक वैल्यू के साथ? अब वो जैसे जैसे क्या बताया आपने, 1 ए का स्क्वायर हो सकता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा आप जो बोल रहे हो। शायद मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशंस की थोड़ी देर में हम डेफिनेशन देखेंगे, तब जाके और वो अच्छा क्लियर हो सकता है। चलेगा? इसी का कंसेप्ट है हाँ सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशंस का होगा तो थोड़ी देर में समझ में आएगा आपका जो डाउट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो रिलेशंस वगैरह इसकी जो डाउट्स होंगे वो अभी रहने दो आपके पास, जब मैं थोड़ी देर में रिलेशंस के ऊपर आऊँगा तब बताना। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में अगर इसके रिलेटेड कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया, तो खाली वो पूछो भी, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें जो है आपको भी समझ में आएगी। और बहुत मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो डाउट है वो मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तब मैं मेरी तरफ से भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, कि बहुत बच्चे ऐसे देखते हैं हाँ मेरा ये डाउट था लेकिन सर ने पढ़ाते समय ही ये क्लियर कर दिया। तो ऐसे बहुत से डाउट आगे भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक नोट लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या नोट लिखना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, चाहे ए क्रॉस बी में हो या फिर बी क्रॉस ए में हो, दोनों में सेम ही एलिमेंट्स के नंबर आ जाएंगे। और वो कितने आ जाएंगे, तो बहुत सिंपल है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है मल्टीप्लाइड कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, उतने जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पे कितने, 3, तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 3 जा कितना आएगा यहाँ पे 9। इसका मतलब है 9 एलिमेंट ए क्रॉस बी में होने चाहिए और 9 एलिमेंट बी क्रॉस ए में भी होने चाहिए। तो आप मेजर कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स जो है ये भी नोट्स हमें काम में आएगी। ठीक, तो ये नोट्स आपको अच्छे से याद रखना है, इस पे आगे चल के क्वेश्चंस आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं रिलेशंस की।
अब हम बात करें रिलेशंस की। रिलेशंस होता क्या है? अब रिलेशन जो होता है वो होता है बेटा सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब हम धीरे धीरे समझते हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब रिलेशंस के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही एलिमेंट्स आएंगे, उसके बाहर के मतलब फालतू के नहीं आ सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में मैं ए क्रॉस बी भी लिख सकता हूं। अंडर सम प्रॉपर्टी, अंडर सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टी गिवन होगी, उस प्रॉपर्टी के तहत उस प्रॉपर्टी को कंसीडर करके ही एक सेट आएगा जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स आ जाएंगे, उसका ही वो सबसेट होगा। सबसेट आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से, वो जो आएगा वो होगा रिलेशंस, और रिलेशंस को हम आर से डिनोट करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हम जो लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, अबे इट इज नहीं, डिनोटेड बाय आर, एंड ऐसे लिखेंगे, ऐसे। या फिर इसको अदर बुक में लिखने का ये भी तरीका है, ए आर बी, ऐसे ए आर बी, ये भी एक लिखने का ये तरीका होता है। अब इसको पढ़ते कैसे? हाउ वी कैन रीड इट? ओके, द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, the relations from set A to set B। मतलब एक रिलेशन है आर सेट ए से सेट बी में, ये होता है रिलेशंस। एंड जैसे कि हमने बताया कि ये जो रिलेशंस होगा ये एक्चुअली क्या होगा? सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मतलब रिलेशंस हम आर से डिनोट करें, ये जो आर है ये सबसेट है, किसका सबसेट है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, दैट मीन्स ए क्रॉस बी का। ये भी ध्यान रखना है, ये होता है। अब ये तो हो गई मतलब डेफिनेशन वाली बातें। अब थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं कि एक्चुअल में होता कैसे है। एक कोई एग्जांपल मान लेंगे हम, एक एग्जांपल करके देखते हैं, फिर जो चीज़ें हैं वो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो क्लियर में समझ में आ जाएंगी। देखो कोई सेट है हमारे पास ए, और जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, 1 2 3, और कोई सेट है हमारे पास बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे पास 4 5 6, 4 5 6 ये है। और हमने बोला आपको कि एक रिलेशंस है ए आर बी, इस प्रकार के साथ रिलेशंस है जिसमें एलिमेंट्स हो गए ए बी सच दैट ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 7। ये है, ये जो होगा ये होगा हमारे पास रिलेशंस। देखो ये एक रिलेशंस है सेट ए टू सेट बी। किस टाइप के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है? ए कॉमा बी। ये जो ए होगा वो फ्रॉम फर्स्ट सेट, मतलब सेट ए की तरफ से आएगा, और ये जो है बी ये फ्रॉम सेट बी की तरफ से आएंगे, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे जो ए होगा वो जनरल एलिमेंट होगा, मतलब ए का, और ये जो बी होगा वो जनरल एलिमेंट होगा बी का। देखो अब सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। तो अगर हम आपसे पूछे कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या मिलेगा, तो बड़ा ही सिंपल सा जवाब है, ए क्रॉस बी में ए के सारे एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा, कोई छूटना नहीं चाहिए और कोई फालतू भी एलिमेंट इसमें आना नहीं चाहिए। तो ए में 1 2 3 है, बी में 4 5 6 है, तो ए का वन एलिमेंट हर एलिमेंट जो कि बी में है 4 है 5 है और 6 है के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो 1 4 इनकी एक ऑर्डर पेयर आएंगी, फिर 1 5 इनकी एक ऑर्डर पेयर आएंगी, फिर 1 6 इनकी एक ऑर्डर पेयर आएंगी। फिर सेकेंड जो एलिमेंट है ए का वो है 2, और 2 भी हर एक एलिमेंट जो कि बी में प्रेजेंट है उसके साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो 2 और 5 ये एक ऑर्डर पेयर बनी, फिर 2 और 4 2 और 5 एंड 2 एंड 6 ये एक ऑर्डर पेयर बनी। फिर उसके बाद 3 भी हर एक एलिमेंट जो कि बी में प्रेजेंट है उसके साथ रिलेटेड होगा, 3 4 3 5 एंड 3 6। ठीक, ये रिलेशंस नहीं हुआ, ये तो अभी
ए क्रॉस बी हुआ मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशंस आर की। ठीक, तो आर एक क्या है, रिलेशंस है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। उस आर के अंदर जो है वो एलिमेंट्स इस टाइप के एलिमेंट्स आ जाएंगे ए कॉमा बी। ए जो होगा वो ए के जो सेट ए है उसका एलिमेंट्स होगा, और जो बी होगा ये सेकेंड वाला एलिमेंट्स वो क्या आएगा, सेट बी जो है उसका एलिमेंट्स आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी वहाँ पे गिवन है, जो उस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा केवल उस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर ही रिलेशंस के अंदर आएंगे। जो ऑर्डर्ड पेयर, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ये देखो ये ऑर्डर्ड पेयर है एक। जो ऑर्डर्ड पेयर इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड नहीं करेंगी वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशंस का पार्ट नहीं हो सकती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि 1,4 क्या करना है, ए और बी की एडिशंस करना है, देखना है वो 7 और 7 से छोटी आती है, मतलब लेस देन आती है या नहीं आती है। तो जब हम इनके एडिशंस करेंगे तो यहाँ पे हमें 5 मिलेगा, और हमने 5 देखा लेस देन और इक्वल टू 7 है, और हमने आपसे पूछा ये ट्रू है या फॉल्स है, आप बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल ये ट्रू है, 5 जो होता है वो 7 से छोटा ही होता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये जो है 1,4 वो रिलेशंस का पार्ट होगा। फिर हम गए सेकेंड जो ऑर्डर्ड पेयर है 1,5 के पास, तो हमने देखा हाँ 1,5 भी बिल्कुल सेटिस्फाइड करता है प्रॉपर्टी को, तो इसका मतलब वो भी आएगा। फिर उसके बाद 1,6 हमने देखा, सर और 1, जी बोलिए। सर वो स्मॉलर देन 7 ही क्यों होगा? वो हमने हमारी तरफ से प्रॉपर्टीज दी है, दिस इज अ प्रॉपर्टी गिवन बाय मी। मतलब रैंडमली कुछ भी दे सकते हैं? ठीक है, रैंडमली कुछ भी दे सकते, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि ऐसी कोई प्रॉपर्टीज है, लेस देन 7 ही नहीं, लेस देन 8 होगा, कभी ग्रेटर देन 8 होगा, वो कुछ भी। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में के कौन से एलिमेंट्स, कौन से जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो रिलेशंस के अंदर आएंगे। जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशंस के अंदर आना चाहते हैं उनको एक प्रॉपर्टीज दी जाएंगी कि जिनको सेटिस्फाइड करना है ऑर्डर्ड पेयर को, जो सेटिस्फाइड करते हैं केवल वही ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेशंस के अंदर आएगी। अब आपका सवाल है कि ये प्रॉपर्टी कौन देता है, तो बिल्कुल क्वेश्चंस में आपको गिवन होगा, ये तो हम एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं, तो ये हमने खुद माना है। Yes, 1,6 भी जो है 1 और 6 7 होता है, विच इज लेस देन नहीं होता है लेकिन इक्वस टू तो होता है, तो बिल्कुल ये भी जो है सेटिस्फाइड करेगा। फिर जैसे ही हम 2 और 4 के पास गए तो बिल्कुल उसको भी सेटिस्फाइड कराना है 2 और 4 को। फिर 2 और 7 है, ये भी सेटिस्फाइड करता है प्रॉपर्टी को। जैसे ही हम 2 एंड 6 के पास गए तो उसने बोला 8 8 लेस देन और इक्वस टू 7 कभी नहीं होता, ना तो वो 7 से छोटा होता है ना ही 7 के बराबर होता है, तो ये ऑलवेज रॉन्ग है। अगर ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड नहीं करता है तो इसका मतलब है कि ये सेट रिलेशंस का जो है पार्ट नहीं होगा। फिर 3,7 जो है वो बिल्कुल होगा, 3,4, फिर 3,8 नहीं होगा, एंड 3,6 भी नहीं होगा। और ये जो आया है ये हमारा आया है रिलेशंस। इसका मतलब है रिलेशंस में जो एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स के बजाय हम ऑर्डर पेयर वर्ड यूज करेंगे जो कि ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेटर है। रिलेशंस के अंदर जो ऑर्डर पेयर आती है वो कहाँ से आती है, ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही आती है। इसीलिए हमने बोला था कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशंस के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे वो खाली कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही आ सकते हैं, उससे फालतू नहीं आ सकते। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि रिलेशंस आर है जिसके अंदर एक ऑर्डर पेयर ऐसी आई है जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिलेशंस तो सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक पार्ट है। तो रिलेशंस के अंदर फालतू चीज़ें नहीं आएंगी, जो चीज़ें कार्टेशियन प्रोडक्ट में है बस खाली वही आएंगे। अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। और इसमें 2,7 कैसे आएगा? 2, हाँ हाँ सुनो सुनो, ये 2,7 हमने कहाँ से लिया, वो तो 9 होगा। 2,5, 2,5 लिखना चाहिए हाँ था। ये हमें लिखना था 2,5, बोले थे 2,5, लिखे थे 2,7, एक्चुअली 2,7 तो इसमें है ही नहीं। ओके ठीक, और कोई मिस्टेक तो नहीं, देखो एक बार। ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, अब ठीक है बेटा।
अब देखना चाहेंगे हम कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। देखो रिप्रेजेंटेशंस के लिए हम क्या करेंगे, एक सेट ए देखेंगे, हमने निकाला ये वाला एक सेट ए है, और दूसरा है हमारे पास सेट बी। सेट बी हमारे पास जो है वो रिलेशंस आर है, फ्रॉम सेट टू सेट बी रिलेशंस आर। ठीक, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, तो हमने यहाँ पे दिखाया 1 है, फिर 2 है, एंड फिर 3 है। फिर जो सेट है बी उसमें कौन कौन है, तो हमने देखा 4 है, फिर 5 है और 6 है। शायद इस प्रकार की डायग्राम आपको फिजिक्स में बनाई होगी कहीं ना कहीं। देखो रिलेशंस को देखो, हमको रिलेशंस को रिप्रेजेंट करना है। रिलेशन ने क्या बोला कि 1 रिलेटेड है 4 के साथ, तो हमने क्या किया, 1 को रिलेट किया 4 के साथ। फिर सेकेंड ने क्या बोला, 1 को रिलेट करना है 5 के साथ, तो हमने 1 को रिलेट किया 5 के साथ। फिर तीसरे ऑर्डर पेयर ने बोला 1 को रिलेट करना है 6 के साथ, तो हमने 1 को 6 के साथ रिलेट कर दिया। फिर 2 को 4 के साथ रिलेट करना है, यहाँ पे देखो 2 को 4 के साथ रिलेट करना है, तो हमने ठीक है कि 2 को 4 के साथ रिलेट करो, तो ये 2 और ये आ गया 4, 2 को 4 के साथ रिलेट कर दिया। फिर 2 को 5 के साथ भी रिलेट करना है, 2 को 5 के साथ भी रिलेट किया, और लास्ट में 3 को 4 के साथ रिलेट किया, तो ये रहा 3, और 3 को 4 के साथ भी रिलेट हमने कर दिया। तो ये जो डायग्राम मिली हमें, ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ओके, अब आगे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है रिलेशंस का, वो हम देखना चाहेंगे। ठीक है, अब हम आपसे पूछते हैं कि इतनी जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ाई है, सेट की डेफिनेशन से लेके रिलेशंस तक, क्या ये आप लोगों को समझ में आया है? बोलो बेटा। सर वो यस वाला सर। जो हाँ सर। हाँ सर सर जी बोलिए, कोई शायद किसी को डाउट था। सर वो 2,6 3,5 और 3,6 वो कैसे छूटा वो समझ नहीं आया सर, वो थोड़ा नेट इशू हुआ था तो इसीलिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से जो है वो आपको बता ही देते हैं। आपका नाम बोलिए बेटा। अमरनाथ सर। अच्छा चलिए अमरनाथ जी, देखिए कौन सा एलिमेंट छूटा है यहाँ पे, 2,6, ये बता देते हैं आपको कैसे छूटा है। तो देखो ये 2,6 हमें क्या प्रॉपर्टी दी रखी है कि एडिशंस करना है, तो जब हम 2 और 6 के एडिशंस करते हैं तो यहाँ पे हमें 8 मिलता है, और हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है कि एडिशन जो कुछ भी आएगा वो लेस देन और इक्वल टू 7 आना चाहिए, ना ही जो 8 है वो 7 से छोटा है, और ना ही जो 8 है वो 7 के बराबर है। तो इसका मतलब ये फॉल्स होगा, ये जो हमें प्रॉपर्टी गिवन है उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इसलिए वो बिल्कुल हमारे कंडीशंस में नहीं खरा खरा उतरा, इसीलिए हमने उसको बाहर कर दिया। अमरनाथ क्लियर है बेटा? सेम यस सर। लॉजिक से, सेम लॉजिक से बाकी जो है 2 बचे हुए उनको भी यही यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो इसमें आएगा वो अब हमारा हेडिंग होगा डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, फिर उसके बाद देखेंगे कि रेंज एंड कोडोमेन, किसका, रिलेशंस का, ऑफ रिलेशंस। ओके चलिए बात कर लेते हैं। कोई सेट है हमारे पास ए मान लेते हैं, और जिसके अंदर एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, और दूसरा सेट है हमारे पास बी, और जिसके अंदर एलिमेंट है 1 कॉमा 2 कॉमा 3, और हमने आपसे बोला गया है कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, सभी लोगों को पता होना चाहिए, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, फिर बी कॉमा 1, बी कॉमा 2,
बी कॉमा 3, फिर सी कॉमा 1, सी कॉमा 2 एंड नेक्स्ट आएंगे सी कॉमा 3। ओके, और कोई रिलेशन मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लिया, ठीक है, ये अब मत पूछना कि ये कहाँ से आया, तो ये हमने माना कि कोई रिलेशन आर है, R1 है, जिसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है ये हमने लिया है कि ए कॉमा 1, फिर ए कॉमा 2, फिर बी कॉमा 2 एंड बी कॉमा 3। अब ये सवाल बिल्कुल मत करना यहाँ पे कि सर इतने ही एलिमेंट क्यों लिया है, मुझे आप लोगों को डोमेन, रेंज और कोडोमेन के एग्जाम्पल जो है वो समझाना है, इसीलिए एग्जाम्पल ऐसा लिया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका सबसे पहले रिप्रेजेंटेशंस करेंगे कि इनका रिप्रेजेंटेशंस कैसा आएगा, बात कर लेते हैं उसकी। देखो एक सेट मान लेते लेंगे हम जो कि ए है, दूसरी तरफ जो सेट होगा वो बी होगा, ये रहा हमारा सेट ए, ये रहेगा बी, और रिलेशंस आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखेंगे। फिर ए के अंदर देखेंगे कितना एलिमेंट है, तो हमें क्लियर दिख रहा है कि ए, फिर बी, फिर सी, फिर बी के अंदर 1 2 3 है, तो ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशंस को, 1 इज रिलेटेड टू ए, इज रिलेटेड टू 1, ए इज रिलेटेड टू 1, ठीक। फिर ए इज रिलेटेड टू 2, ए इज रिलेटेड टू 2, ओके। फिर ए इज रिलेटेड टू 3, ए इज रिलेटेड टू 3, ओके, कोई बात नहीं। फिर क्या बोला गया है, बी इज रिलेटेड टू 1, बी इज रिलेटेड टू 1, रिलेशंस को, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको बात करें, ए इज रिलेटेड टू 1 हो गया, फिर ए इज रिलेटेड टू 2, हाँ, फिर बी इज रिलेटेड टू 2, बी कहाँ पे, ये बी इज रिलेटेड टू 2, फिर बात करेंगे बी इज रिलेटेड टू 3, बी इज रिलेटेड टू 3, ओके। चलिए ये मिला है। अब थोड़ा हम डोमेन के ऊपर आते हैं कि जो डोमेन होता है ना उसके डेफिनेशन देख लेते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, डोमेन किसका देख रहे हैं हम, रिलेशंस का। क्या प्रॉपर डेफिनेशंस होती है डोमेन की, डोमेन ऑफ रिलेशंस, डोमेन ऑफ रिलेशंस, उस रिलेशंस को हमने R1 बोला है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसका डोमेन क्या होगा, इज सेट, इज अ सेट, अच्छा डोमेन भी एक सेट ही होगा, ओके कोई बात नहीं, किसका, सेट ऑफ फर्स्ट नंबर या फिर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। क्या बोला इसने कि डोमेन ऑफ रिलेशंस इज सेट ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब जो रिलेशंस है उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा हर ऑर्डर्ड पेयर का, उसको लेके जो सेट बनेगा वो होगा डोमेन। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ रिलेशंस, DR डोमेन ऑफ रिलेशन, एक सेट है तो करली ब्रैकेट लगाया, क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे एलिमेंट जो कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पे ए कॉमा बी, अब आप बोलेंगे सर ए 2 बार है, तो हमने सेट में देखा था कि एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा, ओके। अब इसी चीज़ को हम ग्राफिकली भी समझते हैं, ग्राफ पे आ जाइए, यहाँ पे रिप्रेजेंट जहाँ पे हमने किया वहाँ पे, कि इसको देसी लैंग्वेज में, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझना चाहे कि डोमेन क्या होता है, तो डोमेन मतलब ग्राफ के हिसाब से वो होगा जिसमें, जहां से मतलब तीर निकला हुआ है, जिनके पास मतलब ये जो है बार आ चुका है सेट ए के अंदर, सी के पास बार नहीं है तो ये डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, जिसके पास से बार है सिर्फ ए और बी के पास ही जो है वो लाइन है, रे है, तो केवल और केवल ए कॉमा बी ही
डोमेन का पार्ट होंगे वही एलिमेंट्स होंगे। ये हम ग्राफ से भी बता सकते हैं और यहाँ से भी हम बता सकते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। डोमेन के बाद हमें देखना है रेंज। डोमेन के बाद जो हम देखने वाले हैं वो होगा रेंज। पहले रेंज की डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेंज क्या है? रेंज ऑफ रिलेशंस, रेंज ऑफ रिलेशंस आर वन माना हमने, रेंज ऑफ रिलेशंस आर वन इज अ सेट। अच्छा, रेंज भी क्या है? एक सेट ही है। किसका? ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स या फिर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर बोलो, एलिमेंट्स बोलो, सेकेंड नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक, कोई बात नहीं। तो रेंज ऑफ रिलेशंस आर, आर पहला आर रेंज, दूसरा वाला आर रिलेशन। देख लो फिर कहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देख लो सेकेंड एलिमेंट्स कौन सा आएगा। तो सेकेंड एलिमेंट्स ये देखो 1 2, 1 2 3। ठीक। तो इसमें कौन आएगा? सिर्फ 1 2 और 3। जो रिपीट है वो एक ही बार। अब तो सेट चैप्टर हो चुका है, हमें पता होना चाहिए। ठीक, ये तो हमने रिलेशन जो लिखा था वहां से देखा। ग्राफ से क्या पता लग सकता है? तो हाँ बिल्कुल लग सकता है। ग्राफ से क्या होगा? रेंज का मतलब कि जो दूसरा वाला जो सेट है बी, जिनके पास लाइन आ चुके, जिनके पास अरे आ चुका है निकल कर, तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे रेंज का हिस्सा होंगे। तो 1 के पास भी लाइन आ चुकी है, 2 के पास भी आ चुकी है और 3 भी रिलेटेड है। इसका मतलब वो 1 2 3 रिलेशंस में है और रेंज में भी आएंगे। ये मतलब होता है रिलेशंस के अंदर रेंज का। अब हम देखेंगे नंबर थर्ड जो यहाँ पे है, हमने लिखा है कोडोमेन। कोडोमेन बहुत सिंपल है। कोडोमेन मतलब जो भी रिलेशंस है आपके पास, रिलेशंस आर इज डिफाइंड फ्रॉम, रिलेशंस आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ऐसा रिलेशंस आपके पास है, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो यहाँ पे जो सेट बी होगा, जो सेट हमारा क्या होगा? बी होगा, वो होगा हमारा क्या? कोडोमेन। ठीक है। किसी के पास कोई रिलेटेड है नहीं है ये कुछ भी नहीं देखना है कोडोमेन के लिए। बस किस पे डिफाइन है रिलेशन? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो टू सेट बी मतलब क्या है कि जो सेकंड वाला सेट होगा वो पूरा का पूरा सेट, मतलब ये वाला, ये पूरा का पूरा जो सेट होगा वो होगा कोडोमेन। चाहे उसके पास तीर आए ना आए रिलेशंस के अंदर, कहीं वो प्रेजेंट हो ना प्रेजेंट हो, हर एक एलिमेंट आए नहीं आए, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। पूरा का पूरा जो सेट होगा उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। तो यहाँ पे जो कोडोमेन आएगा वो कौन आएगा? 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन की डेफिनेशन, इफ अ रिलेशंस, if relations R is defined from set A to set B, then set B is codomain. Then set B is codomain. तो इस वाले एग्जांपल में कोडोमेन जो है वो हमें क्या मिला? 1 2 3। ओके, जो रेंज है वो भी 1 2 3 मिली और जो कोडोमेन है वो भी 1 2 3 मिली। ओके, अब हर बार ऐसा नहीं होगा रेंज और कोडोमेन इक्वल ही आएगा। कोडोमेन तो पूरा सेट बी होगा और जो रेंज होगा वो उस सेट बी का कुछ हिस्सा होगा, मतलब जो कि डायग्राम में रिप्रेजेंट है, जिनके पास वो जो सेकेंड एलिमेंट्स होगा ये वाला। अब हर सेट, हर रिलेशंस के अंदर हर एलिमेंट्स के पास ये तीर आएगा मतलब रिलेटेड होगा, ये ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं आया तो वो रिलेशंस का
अगर वो नहीं आया तो वो रेंज का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन वो वाला एलिमेंट कोडोमेन का हिस्सा जरूर होगा। कोडोमेन को डायग्राम की जरूरत होती ही नहीं है, सीधा यहाँ से ही हम कोडोमेन बता सकते हैं कि अच्छा चलो रिलेशंस कहाँ से किस से किस में डिफाइन है, ए टू बी है, तो जो बी वाला जो सेट होगा ये वाला, ये पूरा का पूरा कोडोमेन है, बात खत्म। लेकिन रेंज निकालने के लिए हमें देखना होगा कि ये जो रेंज है, यहाँ से अगर रेंज निकालना है तो ये जो सेकेंड वाला एलिमेंट्स होगा ये वाला, इनका सेट देख, ये जो इनका जो एक सेट आएगा वो होगा हमारे पास रेंज, और जो पहला वाला जो एलिमेंट्स होगा ये वाला, वो होगा हमारा क्या, डोमेन। अब हम आपसे पूछते बेटा कि आप लोगों को समझ में आया है क्या, बोलिए सर, इतना जो बताया हमने। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी नोट लिख लेते हैं। नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है, अगर कोई सेट है हमारे पास ए और उसका कार्डिनल नंबर m है, कार्डिनल नंबर यू नो वेरी वेल, that is number of element in A is m and a number of element is in B is k। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या होंगे, बोलो, आपसे पूछते हैं। MK। चलो सभी लोग बताइए जरा, सभी को समझ में आना चाहिए। एम के, ओके कोई बात नहीं। मतलब क्या है कि जो हमने अभी देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके अंदर कितने एलिमेंट है हमारे पास अभी, m मल्टीप्लाइड बाय के, ओके नो डाउट। अब हम आपसे पूछते हैं नंबर ऑफ, ये नंबर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितने आएंगे, बोलिए जरा। अगर सेट ध्यान से पढ़ा है ना तो सारी चीजें क्लियर होगी। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितने आएंगे अगर ए क्रॉस बी में m के इतने एलिमेंट्स है तो। सर 4। 4, जी बोलिए। सर 2 to the power mk। वेरी गुड बेटा, 2 to the power m के। ध्यान से सुनना है सभी चीजों को, ध्यान भटक गया तो नहीं समझ में आएगा। अब हम आपसे पूछते हैं सो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, ये नंबर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी इज 2 raised to the power m के। बोलो ये समझ में आया। रिलेशंस की डेफिनेशन में ही हमने बताया था, रिलेशंस इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 raised to द, ठीक है, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में m के इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2 raised to the power m के। और जो सबसेट होगा, एक एक सबसेट, उसी के तो हम रिलेशन बोलते हैं। तो ऐसे कितने रिलेशन बन रहे हैं, तो 2 raised to the power m के जितने सबसेट है, और उस सबसेट को ही हमने रिलेशन मान लिया, उसको ही हमने रिलेशंस बता दिया। तो हमारे पास अगर ए क्रॉस बी के अंदर m के इतने एलिमेंट है तो इसके सबसेट हमारे पास 2 raised to the power m के हो गए, एक एक करके ऐसे, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे 2 raised to the power m के आ गए। तो इसी को तो हमने R1 बोला, इसी को R2 बोला, तो ऐसे कितने आए आ जाएंगे हमारे पास, 2 raised to the power m के इतने रिलेशंस आ जाएंगे। बोलो ये क्लियर है।
Yes, sir. यस सर। चलिए एक एग्जांपल अभी आपको Yes, देते हैं और करके बताना, और समझ में आई तो चीजें अभी समझ में आएगा सभी लोगों को कि समझ में आया या नहीं आया। तो मेरे पास कोई सेट है ए और मेरे पास कोई सेट है बी, और बी में 3, 4 एंड 7 ये एलिमेंट्स हैं, और आप लोगों को बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हो गए, बोलिए जरा। Sir, 1024. 1024 कहाँ से ले लिया बेटा आपने? जी बोलिए। और कोई 32 बता रहा और 30? 6 32 नहीं बेटा 32 भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट। 64 64 किसने दिया बेटा जवाब, नाम बोलिए। मन्नाथ सर। ओके वेरी गुड बेटा, 64 गुड। बेटा एक बात बोलो, ए क्रॉस बी के अंदर जो है वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, बोलिए जरा। सर 6 6। सर 6 और इसके सबसेट कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सर 64। ए क्रॉस बी? क्या फॉर्मूला होता है, 2⁻6 आ जाएगा, दैट इज 64। मतलब 64 सबसेट आ जाएंगे, और उस सबसेट को ही तो हमने रिलेशन बोला है, इसका मतलब ये 64। ध्यान से 2-3 बार इसको रिवाइज करना, जो हमने बताया था शुरू से लेके। वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप 2-3 बार देखो इसको। मैं खुद आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को 1-2 बार देखना है, जिनको क्लियर नहीं हुआ है ऐसे स्टूडेंट, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लंबी चलने वाली है। फंक्शंस के हर टॉपिक में ये आने वाला है हर बार, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन सी चीज़ कैसे उठाई है। ठीक है, चलिए फिर आज का ये लेक्चर सभी को समझ में आया? किसी को डाउट है यहाँ पे, बोलिए ज़रा। सब कुछ क्लियर है, जितना नो पढ़ा है सर। उतना? आ गया सर। Yes, sir. Clear है sir. ओके Yes, ठीक है। हाँ Clear सर। है. चलिए बहुत बढ़िया। और उसके साथ साथ आपको जो सेट जो आपका बुक है उसकी एक्सरसाइज भी करना है, ये ध्यान रखना है। और आने वाले संडे के दिन आपकी उसके ऊपर टेस्ट होगी। सैटरडे के दिन पूरा होमवर्क जो है, हर एक्सरसाइज जो होगी आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में हमें सेंड करनी होगी, सबमिट करना होगा, ये ध्यान में रहना है। ये आपका डेली होमवर्क है। तो आपको सैटरडे ये लास्ट डे होगा जिस दिन आपको सबमिट करना है। ठीक है, चलिए बेटा फिर मिलते हैं फिर कल। ओके सर। Thank you sir. Thank you, sir. चलो Thank you, बाय sir. थैंक यू सर।